नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ वक्ता। आज सुलगता सवाल सुलगते महाराष्ट्र पर उठाएंगे, जिसकी लाउडस्पीकर वाली तपिश ने उद्धव की अघाड़ी गैंग की नींद उड़ा कर रख दी है और राज ठाकरे को मजबूत कर दिया है। हनुमान चालीसा के साथ साथ अब उद्धव ठाकरे को राज ठाकरे से भी डर लग गया है, क्योंकि बड़ी खबर आ रही है कि 1 मई को औरंगाबाद में एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने राज ठाकरे की सभा होनी है। राज ठाकरे की इस रैली की खबर जैसे ही उद्धव और उनकी पुलिस को लगी, उन्होंने तुरंत इलाके में धारा 144 लागू कर दी। हैरानी की बात तो यह है कि औरंगाबाद में 9 मई तक कर्फ्यू लागू कर दिया गया है, जिसके तहत एक जगह पर 5 या उससे ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। तो जाहिर सी बात है कि रैली में भीड़ इकट्ठा नहीं हो पाएगी, रैली होगी तो जेल भरी जाएगी। तो अब अघाड़ी सरकार की इस हरकत से सवाल सुलग रहे हैं। क्या उद्धव ठाकरे को राज ठाकरे से डर लग रहा है? क्या 1 मई को राज ठाकरे कुछ बड़ा करने वाले हैं? क्या राज ठाकरे का उद्धव ठाकरे को दिया अल्टीमेटम पूरा होगा? ये सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि राज ठाकरे की एक रैली के ऐलान ने उद्धव प्रशासन को हिलाकर रख दिया और तुरंत फरमान पर फरमान जारी कर दिए गए। अरे भाई, अभी तक तो हनुमान चालीसा दिक्कत दे रहा था, अब क्यों राजनेताओं की रैलियां भी आपको दुखने लगी हैं? कहीं उद्धव साहब को पोल खुलने का तो डर नहीं सता रहा है, या फिर राज ठाकरे के लाउडस्पीकर हटाने के अल्टीमेटम से डर लग रहा है? इसी बीच कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र में राज ठाकरे 1 मई या उसके बाद कुछ बड़ा करने वाले हैं, जिससे उद्धव संकट में पड़ेंगे। हिंदू उनके खिलाफ मोर्चा खोल देंगे और हो सकता है इस बड़े दांव से उद्धव ठाकरे की कुर्सी भी चली जाए। अब ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि राज ठाकरे को सभा करने की इजाजत मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि पुलिस की ओर से जारी आदेश में लिखा गया है, आने वाले दिनों में राज ठाकरे के कार्यक्रम के अलावा मुस्लिम समाज की ओर से आंदोलन, ओबीसी मुद्दे पर आंदोलन होने की संभावना है। इनसे हालात बिगड़ सकते हैं, इसीलिए ये आदेश जारी किए गए हैं ताकि शांति बनी रहे। उद्धव की पुलिस के आदेश पर गौर करें तो इसमें एक बात छोड़कर सारी बातें बेतुकी लिखी हुई हैं, क्योंकि ना तो महाराष्ट्र में मुस्लिम समाज का कोई आंदोलन होना है, ना ही ओबीसी के मुद्दे पर कोई आपा पीट रहा है। बस होनी है तो राज ठाकरे की रैली या फिर उनका अल्टीमेटम पूरा होना, जिसकी वजह से उद्धव प्रशासन डर गया है और बाकी मुद्दों को आड़ बनाकर राज ठाकरे की रैली को रोकने की प्लानिंग कर डाली है। लेकिन राज ठाकरे भी कहां डरने वाले हैं, उन्होंने भी अन्याय के खिलाफ आवाज को बुलंद कर दिया है। पूरी लड़ाई के लिए मैदान में उतर आए हैं। राज ठाकरे की ओर से औरंगाबाद रैली की तैयारी भी शुरू हो गई है। पुणे शहर में एमएनएस की कोर कमेटी की बैठक भी होने वाली है। इस बैठक में औरंगाबाद की सभा को लेकर योजनाएं तय होंगी। एमएनएस के बड़े नेता औरंगाबाद के दौरे पर जाने वाले हैं और इस सभा को लेकर एमएनएस की ओर से एक टीजर भी जारी कर दिया गया है। इस टीजर में राज ठाकरे की ओर से कहा गया है, मैं धर्मांध नहीं धर्माभिमानी, यानी कि मैं अपने धर्म का अंधा समर्थक नहीं हूं, लेकिन मुझे अपने धर्म पर अभिमान है। एमएनएस के टीजर और पोस्टर में औरंगाबाद की बजाय संभाजी नगर लिखा गया है। ये इसलिए रखा गया है क्योंकि एमएनएस बीजेपी और तो और खुद औरंगाबाद शहर का नाम संभाजी नगर करने की मांग करती हुई आई है। औरंगजेब के नाम पर शहर के नाम का ये विरोध करते रहे, लेकिन जब खुद शिवसेना की सरकार है और मुख्यमंत्री भी शिवसेना का है तो इन मांग पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन राज ठाकरे ने हुंकार भरते हुए अब ये मांग भी उठा दी है, जिससे कयास ये लगाए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र में 1 मई को बड़ा भूचाल आएगा जो उद्धव को उड़ा देगा, क्योंकि राज ठाकरे ने अपनी ठाणे में हुई रैली में राज्य के मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारने के लिए 3 मई तक का अल्टीमेटम दिया था। राज ठाकरे ने ये चेतावनी दी है कि अगर रमजान के आखिर तक और ईद के बाद भी मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं उतारे गए तो एमएनएस कार्यकर्ता मस्जिदों के सामने जगह जगह हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। ऐसे में राज ठाकरे की औरंगाबाद सभा की ओर सबकी नजरें लगी हुई हैं। अब देखते रहिए क्या धमाल होने वाला है। वैसे उद्धव कितना भी जोर लगा लें, लेकिन राज ठाकरे धर्म की बात पर रुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने रैली का रोड मैप तैयार कर लिया है। आगे आगे देखिए उद्धव की कहानी राज ठाकरे का रोड मैप कैसे बिगाड़ती है। तो एक महाराष्ट्र की उद्धव सरकार सवालों से सुलग रही है, तो दूसरी तरफ
दिल्ली का शाहीन बाग बुलडोजर की चपेट में आने वाला है। सही सुना आपने, वो शाहीन बाग जहां से सीएए एनआरसी के मुद्दों को हिंसा के लिए मुद्दा बनाया गया था। वो शाहीन बाग जहां कट्टरपंथियों और जिहादियों ने सड़कों को बंद करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी थी। लेकिन अब शाहीन बाग पर शाह का बुलडोजर चलने वाला है। खबर आ रही है कि जिन मुसलमानों को अवैध कब्जा करवाकर केजरीवाल वोट बैंक तैयार कर रहे हैं और उन्हें फ्री बिजली पानी की सुविधा पहुंचा रहे हैं, उनकी करतूत अब कुचलने वाली है, क्योंकि शाहीन बाग के अतिक्रमण पर बुलडोजर की कार्रवाई को जल्द अंजाम दिया जाने वाला है। बुलडोजर के एक्शन की चर्चा के बीच दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के मेयर मुकेश सुर्यन ने बड़ा दावा किया है। उनका कहना है, आने वाले दिनों में शाहीन बाग, सरिता विहार और कालिंदी कुंज में भी बुलडोजर चलेगा, क्योंकि यहाँ लोगों ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ है। बांग्लादेशियों के इस अतिक्रमण के खिलाफ शाह के एक्शन के बाद बड़ा अभियान चलाया गया है, क्योंकि दिल्ली में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों ने बहुत सारी जगहों पर कब्जा किया हुआ है। इन्हें केजरीवाल की सरकार शह दे रही है और ये लोग बवाल और दंगे भड़काने का काम खुलेआम कर रहे हैं, जैसा कि जहांगीरपुरी में हुआ। इन्हीं लोगों का शाहीन बाग में सरकारी जगहों पर अतिक्रमण है। सरिता विहार, कालिंदी कुंज में लोगों ने कॉलोनी काटकर अवैध कब्जा कर लिया है। इसके लिए बकायदा सर्वे करवाया गया था और अब रिपोर्ट आ गई है, जितना और जहां अतिक्रमण है अब उस पर वैसे ही कार्रवाई की जाएगी। ये बात हकीकत भी है कि पिछले 70 सालों में कांग्रेस और 7 सालों में आम आदमी पार्टी की सरकार ने कभी दिल्ली वालों को लेकर कुछ नहीं सोचा, सिर्फ झूठे वादे किए। दोनों ही सरकारों ने घुसपैठियों को, बांग्लादेशियों को बसाने का काम किया ताकि वोट बैंक बन सके और सीधा सीधा इनके खाते में जा सके। अब दिल्ली वाले पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार, उनके विधायक रोहिंग्याओं को पानी पहुंचा रहे हैं। केजरीवाल सरकार रोहिंग्या को नाइट शेल्टर्स में बसा रही है, उनको खाना दे रही है, शरण दे रही है, ताकि पूरा फायदा आप सरकार को मिल सके। यही अपने वक्त में कांग्रेस ने भी किया था, यानी कि देश को खोखला करने का काम, फिर चाहे बाकी दिल्ली की जनता भाड़ में जाए, उन्हें कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब केजरीवाल की घिनौनी राजनीति बेनकाब हो चुकी है और शाह ने तगड़ा एक्शन ले लिया है, जिससे इन बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को, मुसलमानों को खदेड़ा जाएगा और केजरीवाल हो या कांग्रेस, दोनों की ही घिनौनी राजनीति ध्वस्त हो जाएगी। सुलगता सवाल में आज मेरे साथ इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।